कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, आपने नोट किया होगा कि यहाँ एक हम यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, द टर्म एक यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए, actually all human activities we divide into two main heading. Economic activities and two, number one economic activities and number two non economic activities. इन सिंपल टर्म्स अगर हम समझने की कोशिश करें कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज द एक्टिविटीज इनकर्ड बाय इंडिविजुअल टू अर्न मनी, यानी कोई भी काम अगर हम प्रॉफिट या मनी अर्न करने के मोटिव से करते हैं, दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटीज जो हम करते तो हैं लेकिन बिहाइंड ऑफ इट, जिसके पीछे हमारा मोटिव मनी को अर्न करना नहीं होता, कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचर, आई एम टीचिंग इन द स्कूल टू द स्टूडेंट्स, एम आई गेटिंग सैलरी फ्रॉम द स्कूल, इट मीन्स दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड अगेन एट होम आई टीच टू माई son and daughter, so this is the example of non economic activities। यानी जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो स्कूल मुझे पढ़ाने के बदले सैलरी देता है, दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन जब घर पर मैं अपने बच्चों को टीच करता हूँ तो वहां मुझे सैलरी या मनी नहीं मिलती, इसका मतलब दिस इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ डॉक्टर इन द प्रैक्टिस इन द हॉस्पिटल, वहाँ उसको फी मिलती है, ऑपरेट करता है, फीस मिलती है, लेकिन वही डॉक्टर जब अपने घर पर, ठीक है, मदर फादर को ट्रीट करता है या ट्रीटमेंट देता है तो वहाँ पर उसको मनी नहीं मिलती, दैट मीन्स वो एक्टिविटीज उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज काउंट की जाएगी। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट यानी हम बिजनेस के कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करें, इक्वेशन से अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब हम बिजनेस की बात समझते हैं तो हम कहते हैं कि कोई ऐसा काम जहां पर जिसे करने से हमें मनी मिले, यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 1 लाख एंड कॉस्ट ऑफ ₹70,000। Now in this case, ₹30,000, this is the profit। चलिए मान लेते हैं, yes, I agree। I have example for you, और इस एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन भी आपके लिए छुपा हुआ है। आप किसी एक पर्टिकुलर विजिट पर, फंक्शन में जो दिल्ली जाते हैं, एंड फ्रॉम दिल्ली यू परचेज अ शर्ट। आपने वहां से एक शर्ट परचेज करी, अब आप अपने घर आकर के वही शर्ट अपने किसी कजन को दिखाते हैं, कजन को वो शर्ट पसंद आती है और कजन आपसे डिमांड करता है कि ब्रदर ये शर्ट आप मुझे दे दो, राइट। कितने की आपने परचेज की, वो पैसा मुझसे ले लो। आपसे पूछा जाता है, ठीक है ये शर्ट आपने कितने की परचेज की, आप कहते हैं भाई 500 की। आपका कजन कहता है 600 रुपीज में आप ये मुझे दे दो। नाउ यू आर रेडी टू गिव हिम। आप यही शर्ट अपने कजन को 600 रुपीज में दे देते हैं। नाउ इन दिस एग्जाम्पल यू अर्न प्रॉफिट, आपको यहां प्रॉफिट हुआ ₹100। माई क्वेश्चन इज कि क्या ये बिजनेस काउंट होगा या बिजनेस एक्टिविटीज काउंट होगी? आंसर इज नो। बिकॉज वाई आई एम सेइंग नो, क्योंकि जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है फ्रॉम योर कजन, वो एक रेगुलर बेसिस पर आपके थ्रू की जाने वाली एक्टिविटीज नहीं है। इसलिए बिजनेस की डेफिनेशन मीनिंग को लर्न करते हुए या समझते हुए इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। अगर वो एक्टिविटीज आप रेगुलर बेसिस करते हैं, इन दैट केस ही वो बिजनेस काउंट किया जाएगा। और अगर आप
रेगुलर बेस पे वो एक्टिविटीज नहीं करते तो वो बिजनेस काउंट नहीं किया जाएगा. इट शुड बी इन योर माइंड.